Hello friends, this is Sarita. Welcome back to my YouTube channel Let's Signing Education. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़े हैं जो इंग्लिश के लिए हेल्पफुल है। आज हम पढ़ेंगे उसी कंसेप्ट से जुड़े हुए एक बहुत शानदार टॉपिक जैकि अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितना होता है और ये कितने हिस्सों में बटे हैं और इसकी कौन कौन सी लेटर अल्फ़ाबेट का कौन कौन से हिस्सों में होता है। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहले तो अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट में कौन कौन सी लेटर होती है हमें तो बहुत अच्छे से पता है, जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कितने लेटर हुए देखो, गिनती करके चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये कितना हुआ 26। अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर होते हैं और ये एक एक लेटर होते हैं। जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, ये सारे एक एक लेटर होते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट को। फिर दो हिस्सों में बटा हुआ है, जो एक है कंसोनेंट और एक भावेल। कंसोनेंट और भावेल, भावेल में कौन कौन सी लेटर आती है देखो यहाँ पर, ए ई आई ओ यू। ये कितना लेटर है 5 लेटर जो भावेल में होते हैं। ठीक है, तो ये 5 लेटर अगर 26 में 5 लेटर चला गया है तो कितना लेटर बचा है 21। तो जो रिमेनिंग 21 लेटर है वो कौन सी हिस्सों में है, कंसोनेंट के हिस्से में है। तो बचा हुआ जितना भी लेटर होता है, जैसे बी सी डी ई डी, ई नहीं, ई कहाँ पर है, वावेल में है। और क्या है, एफ जी एच आई भी वावेल में है। तो जे के एल एम एन ओ ओ वो एक वावेल है, तो वो कंसोनेंट में नहीं रहेगा। देन पी क्यू आर एस टी भी, यू हमारा वावेल में है तो ये एक वावेल है तो कंसोनेंट नहीं होगा। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये कितना हुआ, अगर 26 में 5 लेटर कंसोनेंट नहीं वावेल में गया तो बचा कितना 21 जो है कंसोनेंट, जो है कंसोनेंट। तो ये कंसोनेंट और वावेल क्या होता है, कैसे हमें ये पता चलेगा, तो चलो हम एग्जाम्पल लेकर जानते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। जैसे ए से अंट, बी से बस, सी से कैट, डी से डॉग, ई से एग, एफ से फैन, जी से गोट, एच से hen, आई से आयरन, जे से जग, के से काइट, एल से लायन, एम से मैंगो, एन से नेस्ट, ओ से ऑरेंज, पी से पैरोट, क्यू से क्वीन, आर से रैट, एस से सन, टी से टाइगर, यू से अम्ब्रेला, वी से वैन, डब्ल्यू से वॉच, एक्स से एक्समस ट्री, या वाई से यॉक एंड जेड से जू। तो ये जो हमारा 26 लेटर है, एक एक लेटर से एक एक वर्ड बना है और यहाँ पर हमें पहचाननी है कि हम कैसे पहचाने कौन सी वर्ड वावेल है और कौन सी वर्ड कंसोनेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। वावेल और कंसोनेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जैसे हम वावेल में जो पहला लेटर है क्या है, ए है। हमारा वावेल के लिस्ट में ए ई आई ओ
यू होता है। हमारा भावेल की लिस्ट में क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो पांचों लेटर हैं ये एक एक भावेल है। जो वर्ड की पहली लेटर इनमें से एक है वो वर्ड एक भावेल वर्ड है। जैसे यहाँ पर आंट, आंट की पहली लेटर क्या है? ए है, जो भावेल से बिलोंग करता है, तो ये क्या है? एक भावेल वर्ड है। पर यहाँ पर बस जो बी से शुरू है और बी एक भावेल नहीं है। बी एक क्या है? ये पांचों लेटर को रिमेनिंग ये पांचों लेटर जो जो बचा है वो कंसोनेंट है। जैसे यहाँ पर बी जो कंसोनेंट है तो ये बी यू एस, बस जो पहला लेटर बी है ये एक कंसोनेंट है, तो इसे हम भावेल नहीं कहेंगे। और सी जो एक कंसोनेंट है तो इसका पहला लेटर हमें क्या करना है? जो वर्ड है उसका पहला लेटर भावेल की जो लिस्ट में जो है 5 लेटर में से कोई है, अगर है तो वो वर्ड एक भावेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर CAT कैट ये कंसोनेंट से शुरू हुआ है तो ये एक भावेल वाला वर्ड नहीं है। अब DOG डग, जो डी है वो कंसोनेंट की लिस्ट में आता है, जो भावेल की लिस्ट में नहीं है तो ये एक भावेल वाला वर्ड नहीं है। पर यहाँ पर देखो EGG एग, अंडा, एग, ई कहाँ से लिया हुआ है? भावेल। तो पहला लेटर अगर भावेल में से एक है तो ये एक भावेल वाला वर्ड है। तो यहाँ पर फैन, FAN पहला लेटर फैन है तो ये एक कंसोनेंट है। और यहाँ पर गोट पहला लेटर G तो ये एक कंसोनेंट है। हैन पहला लेटर H ये भी एक कंसोनेंट है। पर यहाँ पर आयरन तो देखो आई मीन्स ये भावेल वाला एक वर्ड है। जग, जे जो एक कंसोनेंट है। काइट, पतंग, काइट जो भी एक कंसोनेंट है। लायन वो भी एक कंसोनेंट है। और यहाँ पर मैंगो, M स्टार्टिंग में कौन सी लेटर है? M, तो यहाँ पर ये भी एक कंसोनेंट है। N नेस्ट घोंसला, तो ये भी एक क्या है? कंसोनेंट है। पर यहाँ पर ऑरेंज पहला लेटर O है, जो भावेल से आता है AEIOU, ओ यानी कि ऑरेंज। ऑरेंज का पहला लेटर क्या है? O है, तो ये एक क्या है? भावेल वाला वर्ड है। और हमें तो पता है पहले से ही कि कोई लेटर मिलकर जो एक क्लियर मीनिंग देते हैं वो एक वर्ड होते हैं। तो ये एक वर्ड है, ये सारे एक एक वर्ड है और ये बहुत सारे लेटर को मिला जुला कर एक एक वर्ड बने हैं और जो एक क्लियर मीनिंग भी देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑरेंज जो पहला लेटर O है एक भावेल और सारे लेटर यहाँ पर है, पर यहाँ पर ये एक क्लियर मीनिंग देता है। जैसे ऑरेंज जो है वो एक वर्ड है और क्लियर मीनिंग देता है। पर हमें भी ये भी पता लगानी चाहिए कि ये जो वर्ड है इसके अंदर भी एक एक भावेल होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ऑरेंज, ORANGE, आर एक कंसोनेंट है। ए एक भावेल है। N कंसोनेंट है। G भावेल है नहीं, G एक कंसोनेंट है। पर E एक भावेल है। तो ये क्या? ये एक भावेल वाला वर्ड है। अब चलते हैं ओके नेक्स्ट में क्या है? P पैरोट। पैरोट जो पहला लेटर है वो क्या है? पहला लेटर एक कंसोनेंट है, पर इसके अंदर क्या है? ये A एक भावेल है, O एक भावेल है और सारे जो बचे हैं वो सब एक एक कंसोनेंट है। अब P के बाद क्या है? Q क्वीन में QUEEN, बट यहाँ पर जो पहला लेटर है वो क्या है? वो एक कंसोनेंट है, पर जो U है और डबल E है ये सारे
वावेल है पर एन एक कंसोनेंट है। यहाँ पर रैट, क्यू से क्वीन, आर से रैट। रैट जो आर है वो पहला लेटर है और ये एक कंसोनेंट है, पर यहाँ पर ए एक वावेल है, टी एक कंसोनेंट है। सन, आर के बाद क्या है एस, एस फॉर सन, सन एस यू एन, एस एक कंसोनेंट है पर यहाँ पर यू, यू एक वावेल है पर ये एन, एन एक कंसोनेंट है। एस के बाद क्या है टी, टी से टाइगर, टाइगर, टाइगर मीन्स शेर, टाइगर, टी आई जी ई आर, टी एक कंसोनेंट है, आई एक वावेल है, जी एक कंसोनेंट है, ई एक वावेल है, आर एक कंसोनेंट है। अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला छाता, यू जो पहला लेटर है वो एक वावेल है, एम एक कंसोनेंट है, बी कंसोनेंट, आर कंसोनेंट, ई वावेल, डबल एल कंसोनेंट, ए वावेल। वैन, वी एक कंसोनेंट है, ए एक वावेल है, एन एक कंसोनेंट है। वॉच, डब्ल्यू एक कंसोनेंट है, ए एक वावेल है, टी एक कंसोनेंट है, सी एक कंसोनेंट है, एच कंसोनेंट है। एक्समास ट्री, यहाँ पर एक्स जो पहला लेटर है वो एक कंसोनेंट है और यहाँ पर हमें चूज़ करना है, चुनना है कि कौन कौन सी लेटर वावेल है और कौन कौन सी लेटर कंसोनेंट है। यक, वाई जो पहले से ही शुरू से वाई है ये एक कंसोनेंट है, ओ एक वावेल है, के एक कंसोनेंट है। जू, जेड एक कंसोनेंट है, ओ एक ओ और ओ दोनों ही हमारा क्या है वावेल है। तो ये था हमारा जो अल्फ़ाबेट के बारे में और हम इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको ये समझ आई है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जो भी न्यू अपलोड होता है वीडियो आपकी जो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बोलने के लिए, हम इससे नोटिफिकेशन सीधे सीधे आपकी मोबाइल में आ जाएगी। तो आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो धन्यवाद, जय जगन्नाथ।